मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्रेमियों, मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ और काफ़ी सज्जन इस बात से वाकिफ हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप भी किया जानने के लिए कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैंने उत्तर देने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने प्रेयर किए, पाठ किया, अरदासें की, प्रार्थना की ईश्वर से, जिस तरह से भी कोई कर सका सब ने किया। मेरा रोम रोम आप सबका ऋणी है। आप सबकी प्रार्थनाओं की बदौलत, अरदासों की बदौलत और ईश्वर की कृपा की बदौलत और कुछ महापुरुषों ने प्रार्थनाएं की, मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। क्या हुआ था इसके बारे में आगे कभी किसी एपिसोड में चर्चा करेंगे, मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊं। फिलहाल जो अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहता हूं ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि बार बार मैं बीच बीच में ये कहता रहा, जो भी मुझे इंडिकेशंस मिलते रहे कि समय बहुत भयानक आ रहा है, लगभग पहुंच चुका है और वो परिस्थितियां हम लोग देख रहे हैं, हमने देखी पिछले कुछ समय से, हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं क्या हालात हैं। इससे आगे और विकट आने की संभावना है। उसकी तैयारी क्या है? ईश्वर का नाम हर वक्त जपना है, सुनना है, रात को रिपीट पे लगा के सोना है, माफिया मांगनी है, धन्यवाद करना है, और कोई चारा नहीं है। मुझे जब मैं दो तरह के अटैक थे, एक तो नॉर्मल बीमारी बुखारी जो तकरीबन मुझे साल में 2 साल में ये आता है मौसम जब बदलता है, और काफ़ी बुरी हालत। मैं वैसे भी एक बहुत बुरा पेशेंट हूँ, तो बहुत बुरी हालत होती रही है जब भी कभी ऐसा मेरे साथ हुआ। लेकिन इस बार कुछ एडिशनल था, किसी आदमी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अटैक किया। बहुत घातक था, लेकिन ईश्वर ने रक्षा की, आप लोगों की दुआओं ने, आपकी प्रार्थनाओं ने रक्षा की। जब इतने सारे लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर को सुनना पड़ता है, दया करनी पड़ती है, रक्षा करनी पड़ती है। लेकिन जो ये अनुभव था उसमें जब मैं घोर पीड़ा में था तो मैं सुमरन करता रहा जितना भी मैं कर पाया। दवाई खाई है तो आंख लग गई तो अलग बात है, फिर शब्द चल रहे हैं पास में, हमारे तो स्पीकर लगे हुए हैं, और वैसे भी मोबाइल फ़ोन क्योंकि वो दूर है स्पीकर, तो मेरी इच्छा थी कान में लगाऊं। मेरे पास एक अच्छा हेडफोन है, उसको लगा के सुनता रहा। रात भर मेरे फ़ोन पे रिपीट चलते रहे। ईश्वर ने दया की, कृपा की, मेहर की। मेरा रोम रोम ईश्वर का ऋणी रहेगा हमेशा के लिए, उसकी कृपा के लिए, उसके रक्षा कवच के लिए। लेकिन वो जो कष्ट था, वो जो भयंकर कष्ट था, जिसमें आप ये सोचते हैं कि इससे कभी राहत मिलेगी, जब आप के शरीर में ऐसा लगे कि आपके शरीर को तोड़ा गया है, कूटा गया है, आपके शरीर में जहर भर दिया गया है, हर जगह आप हाथ लगाएं तो दुखता है, किसी भी पोजीशन में आपको राहत नहीं मिलती है। अब अक्सर हम लोग अपने पहले वीडियोस में कह चुके हैं, जो ईश्वर ने मुझसे बुलवाया, कि ना तो ज्यादा सुख में उसका नाम जपा जा सकता है और ना ही ज्यादा दुख में। दुख में हम प्रयास करते हैं, लेकिन वो पीड़ा इतनी होती है कि वो उस तरह का कंसंट्रेशन बनने नहीं देती है। लेकिन फिर जिस भी हालत में है, हमारे पास तो और कोई है नहीं, ना कोई चारा है, तो बापू तेरा ही नाम है, हमारा तो सहारा है, तो कहां किसको जपें, तो उसी को पुकारते रहे निरंतर। लेकिन जब मुझे राहत मिली,
और जो मैं चेक करता था, टेम्परेचर कितना है, ब्लड प्रेशर है आपका, आपकी पल्स है, आपकी ऑक्सीजन है, आप का शुगर लेवल है, आपकी हार्ट बीट है, पता नहीं क्या क्या कितने पैरामीटर्स हैं जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे। जरा सोचिए, इतने मतलब अनगणित पैरामीटर्स हैं। ये तो मैंने ऐसे कुछ एक जो आजकल लोग चेक करते रहते हैं, मैंने वो गिनवाए। ये तमाम पैरामीटर्स वो मालिक हमारे हमेशा नॉर्मल रखता है। 98.6 आपका टेम्परेचर चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर इतना चाहिए, आपकी शुगर इतनी चाहिए, आपकी पल्स इतनी चाहिए, आपकी हार्ट बीट इतनी चाहिए, आपकी ऑक्सीजन इतनी चाहिए। ये तमाम पैरामीटर्स, ये तमाम लेवल्स हमारे शरीर के अंदर वो मालिक मेंटेन करता है सारा जीवन। तब हम एक सुख में जीवन जीते हैं सांसारिक तौर पे। यानी भांत भांत के स्वाद हमारे मुंह में ग्लैंड लगाए हुए हम खाते हैं, आनंद लेते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, दोस्तों मित्रों के साथ में चैट करते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, कितना कुछ हम लोग करते रहते हैं। हमको कभी इस बात का ख्याल ही नहीं होता है कि इतने सारे पैरामीटर्स को उस मालिक ने मेंटेन किया हुआ है, तब हम ये आनंद भोग पा रहे हैं। यानी ये जो सेहत है, ये तो उस मालिक की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है, और हमारे पास टाइम नहीं होता है उसको याद करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए। तो मेरा ये अनुभव कि जब मैं ठीक हुआ कि आप आराम से सो सकते हैं, आपके शरीर में दर्द नहीं है, और आप ईश्वर का नाम ले सकते हैं, सुन सकते हैं हेडफोन लगा के, या वैसे जप सकते हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है मालिक की, कितनी बड़ी कृपा है। और हमारे पास जरा सोचिए, उसमें हम सब लोग शामिल हैं। हम जीवन के उन जो आनंद हैं, संसारिक आनंद हैं, उनको लेने में इतने व्यस्त रहते हैं, इतने मजे करने में मस्त रहते हैं। मैं अभी कहीं गया था तो वहां सज्जन वो बियर पी रहे थे, तो वो भगवान को उतना नहीं मानते हैं। तो मैं सोचता रहा कि देखिए इनका अपना एक जीवन है। मैंने कहा आपसे कभी बात करूंगा, बुजुर्ग हैं, मैंने कहा आपसे 1-1.5 घंटे लगाऊंगा मैं कभी, मेरे मन की तसल्ली के लिए। तो ये जो सुख है, पहली बात तो जो हम सेहत है हमारी, ये बहुत बड़ी नेमत है, ईश्वर ने दी हमें, बहुत बड़ी कृपा है। तो वो जो सुख है, वो जो स्वाद लेके हम भोजन, क्योंकि उस वक्त तो आप खाना भी नहीं खा सकते, आप नारियल पानी पी लें, आप ये कर लें, कुछ फ्रूट खा लें, और वो अंदर नहीं जाता है, आपका सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता, अंदर इन्फेक्शन होता है। एंटीबायोटिक अगर आप खाते हैं तो उससे और आपको नुकसान होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, लिवर के ऊपर असर होता है, पूरे सिस्टम के ऊपर। तो मेरा ये अनुभव था जो मैंने भोगा, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जरा इसके बारे में सोचिएगा, किसी मुगालते में मत घूमिए, इस सब के लिए उसका धन्यवाद किया करें, इस सब के लिए उठते बैठते उसका धन्यवाद करें कि उसने हमको अच्छी सेहत दे रखी है, अच्छे पकवान हम खा सकते हैं, तरह तरह के स्वाद उनका आनंद ले सकते हैं। वो कष्ट नहीं है हमारे शरीर में, वो वायरस का हो, बीमारी का हो, कोई भी तरह का जो कष्ट हमारे शरीर में जब बैक्टीरिया आता है, वो कष्ट नहीं है, उससे हमारी रक्षा की है ईश्वर ने, हमको सेहत याबी बख्शी है। पहले तो उसके लिए ही हमें उसका धन्यवाद करते नहीं थकना चाहिए हर वक्त, कि बापू तुमने हमें इस लायक बनाया, हमें ये सुख सुविधाएं दी हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम हर वक्त तेरा धन्यवाद करें, क्योंकि ये वो रोगी, वो दुखी बता सकता है आपको जो कष्ट भोग रहा है, जो एक पल के लिए भी राहत की सांस नहीं पा रहा है, जो अर्धमूर्छित अवस्था में दवाइयां खा के सो जाता है और फिर रात को कभी किसी हालत में पड़ा हुआ है, शरीर टूट रहा है, तप रहा है, उस रोगी से पूछिएगा। और
जैसा मैं कहता हूं कि दुख दारू सुख रोग भया गुरबाणी में आता है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने ईश्वर की कृपा से, आदेश से अपना तप दे के मेरे ऊपर कृपा की, मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे जीवन का कायाकल्प हो गया। हालांकि बहुत समय से ईश्वर की कृपा हो रही थी, लेकिन हम लोग बड़े धूर्त लोग हैं, मोटी चमड़ी के लोग हैं, उतनी सेंसिटिविटी नहीं होती है, वो पकड़ नहीं पाते हैं बात को, इशारों को कुदरत के, ईश्वर के। लेकिन अभी पूर्ण रूप से मार्गदर्शन किया, कायाकल्प हुआ। लेकिन ये जो कष्ट आया, दुख दारू सुख रोग भया, इसने मुझे और जोड़ दिया। पुकारा, जपा, खूब जपा, और जो एहसास मुझे ईश्वर ने दिया, जो अनुभव दिया कि तुझे इस बात का एहसास था कि मैंने तुझे पहले से क्या दे रखा है, कितना सुख, कितना आनंद सहित। सच कहूं तो इसका एहसास मुझे अभी हाल ही में बहुत बड़े पैमाने पे हुआ और मेरा जीवन बदल गया बिल्कुल ही। पहले मैं लगा रहता था, सवेरे 4 बजे तक 5 बजे तक रिकॉर्डिंग करता था, फिर उसके बाद पाठ करके सोता था। लालच था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे, वो भी प्रयास करें, उनका भी जीवन बदले। लेकिन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने कहा था कि भाई सवेरे 4 से 6 ये समय मत जाने देना, जो तू चाहता है, एक ओंकार सतना वाहिगुरु का सुमरन करना, जाप करना, ये 2 घंटे तो बिल्कुल करना, तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब ये वहां से आए हुए शब्द हैं, वचन हैं, परम सत्य हैं। तो मैं इस लालच में कि ये एपिसोड्स बना दूं और बना दूं, फिर ये फ्लोट करते रहेंगे हमारे चैनल के ऊपर, तो पता नहीं कहां कहां दुनिया में लोग देख के इससे लाभान्वित होंगे, तो मुझे महापुण्य मिलता रहे, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। ऐसी सोच थी, लेकिन वो समय आ नहीं पा रहा था। और जब ये घटा तो लगा कि नहीं, जो भी एपिसोड अगर रिकॉर्ड हो जाते हैं, ईश्वर करवाते हैं तो कर लेंगे, लेकिन 4 से 6 तो बैठना ही बैठना है। और यकीन मानिए सब कुछ छूट ही गया, कोई जल्दबाजी नहीं रही। ईश्वर के नाम को जपने में बस जपना, सूरत से जपना है, जितना ज्यादा जप सकें, चलते फिरते आते। वो मैं अक्सर कहता था तो दूसरों से कहता रहता था, स्वयं उतना कर नहीं पा रहा था क्योंकि व्यस्तता थी। लेकिन अब उस व्यस्तता को एक किनारे कर दिया ईश्वर ने कि तुझे स्वयं पे भी काम करना चाहिए। तो मैं ये अनुभव आप लोगों से शेयर करने के लिए मुझे लगा कि सबसे पहले तो मैं यही आपसे शेयर करूं कि ये सेहत बहुत बड़ी नेमत है। इस सुख को अनुभव करें कि आप तंदुरुस्त हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप बढ़िया खा पी सकते हैं, आप आराम से सो सकते हैं, उठ सकते हैं, आपके शरीर में उतनी पीड़ा नहीं है। ये बहुत बड़ी कृपा है। और इसमें अगर आप ईश्वर का नाम जपने लग जाए इस भाव से कि हम तेरे कर्जदार हैं बापू, तेरे ऋणी हैं, तूने कितनी बड़ी कृपा की है। क्योंकि हम लोग तो शिकायतें करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, हम धन्यवाद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इस बात का शायद एहसास नहीं है कि उसने हमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो उसका धन्यवाद किया करें, नाम जपा करें और धन्यवाद किया करें, माफी मांगा करें। इससे एक तो और प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि हम एहसान फरामोश होने से बच गए, अकृत ग्रहण होने से बच गए। उससे बड़ा बोझ नहीं है धरती पे, और हम तमाम लोग एहसान फरामोश हैं, अकृत ग्रहण हैं, क्योंकि हम तो उस तरह से ना उसको याद करते और हर चीज के लिए उसका धन्यवाद नहीं करते। अब यकीन मानिए, हमारे वो आड़ू बोलते हैं, एप्रिकॉट, उसका पेड़ लगा हुआ है। तो मेरे बीमार होने से पहले ही डॉक्टर रजनी उनकी माता आए थे और मैं थोड़ा बीमार चल रहा था, तो उन लोगों ने पता नहीं वहां कैसे जाके तो तमाम वहां से आड़ू तोड़े, फ्रिज भर लिया। कुछ यहाँ हमारे जो और साथी यहाँ जो आते हैं, कोई ड्राइवर आता है या कोई पड़ोसी हैं, उनको हमने दे दिए। तो इतने दिन तक और तो कोई बाजार में अच्छे फल मिलते नहीं हैं, केला मैं खा नहीं सकता था। तो जो अनुभव है मैं उसकी बात कर रहा हूं
नारियल पानी पी लिया, केला खा नहीं सकते हैं, सेब बड़े अजीब से आते हैं, मतलब बड़ा लिमिटेड सा फल मिलते हैं आपको बाजार में। तो ज़्यादातर वो मैं आड़ू खाता रहा, प्रीकॉट 6-8 सवेरे नाश्ते में मैं वो ज़्यादातर खाता रहा। तो मुझे धीरे धीरे ऐसे एहसास हुआ कि वो पौधा मैंने लगाया था यहाँ और जैसे उसको मालूम था कि इसने मुझे लगाया था और ये बीमार होने वाला है और इसको फल और तो कोई ढंग का मिलेगा नहीं, तो मैं अपने सारे फल इसको दे देता हूँ। तो उन्होंने वो फ्रिज भर लिया और वो आज तक हम लोग खा रहे हैं इतने दिनों से। तो आज मैं गया वहाँ और जाके बहुत भावुक होके मैंने उसके पाँव छुए और उसका धन्यवाद किया, उस पेड़ का, उस पौधे का, कि भाई तेरा कोट कोट धन्यवाद है। तुझे मालूम था, तूने पहले से ही तूने ढेर सारे फल से हमारे दोनों फ्रिज भर दिए ताकि मैं खाता रहूं और थोड़ा सेहत याब होता रहा, मुझे एनर्जी मिलती रहे। ये अनुभव कि आप में उस दुख को ऐसे ईश्वर, गुरु, प्रभु, अल्लाह, गॉड दवा बना देते हैं कि आपका जो एहसास है वो जिंदा हो जाता है। आप उस पेड़ के प्रति भी अहोभाव व्यक्त करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं और मन से करते हैं, जाके उसके गले लग के उसके पाँव छूते हैं और रोते हैं, भाव विह्वल हो जाते हैं। एक और छोटा सा पेड़ है, उसको एक छोटे छोटे फल लगते हैं, मुझे मालूम नहीं उनका नाम क्या है, बहुत ही गहरे कलर के होते हैं, कत्थई कलर के, मैरून कलर के, लूचे बोलते हैं उसको आमतौर पे लोग। तो छोटे छोटे हैं वो। तो उसने भी 1-2 किलो उतार के दे दिए, उसका भी मैंने धन्यवाद किया कि जितने तुम दे सकते थे तुमने दे दिए। उसमें विटामिन सी होता है, वो तुमने मुझे विटामिन सी भेजा, तुम्हारा कोट कोट धन्यवाद। उस मालिक का, उस हरि का, और तमाम ऐसे महापुरुष, ऐसी पवित्र आत्माएं जिन्होंने प्रार्थना की ईश्वर से, गुरुद्वारों में जाके, अपने घरों में मेरे पास आके गए, मिल के गए। बहन जी हैं जालंधर में, वो दोनों आके गई। भाई साहब हमारे पीलीभीत में डिटेक्टिव सिद्धू हैं, लाडी जी हैं, और तमाम लोग सब लगे रहे, प्रार्थनाएं करते रहे। हैरी जी हैं, तमाम लोग, और हमारी संगत और वो ईश्वर। तो सबका कोट कोट धन्यवाद, कोट कोट नमन। मेरा रोम रोम आप सबका ऋणी है और हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि आप सबकी प्रार्थनाओं से। और इसीलिए जो हमने ग्रुप फॉर्म किया है धन गुरु नानक, तो उसमें काफ़ी लोग आ गए हैं और हमारी इच्छा थी कि सब लोग जुड़े, और वो टेलीग्राम ग्रुप है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, क्योंकि यहाँ पे एक 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, डायरेक्टली इंस्टेंट कम्युनिकेशन होगा, ये 1 वे कम्युनिकेशन है। तो 9920031094 992031 992031 ये वो नंबर है। इस नंबर पे पहले तो आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर ले। मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था, हम लोगों ने आज से सत्संग शुरू किया है। 10 मिनट का शुरुआत की है, 5:30 बजे का टाइम है। कुछ लोगों ने कहा 6 बजे कर लें, तो देखते हैं, कल तय करेंगे कि अगर 6 बजे सबके लिए सूट करता है तो 6 बजे का टाइम होगा, 6 बजे से 6:10 तक। तो जैसे व्हाट्सएप, आप ये प्ले स्टोर है, आपके मोबाइल में ही होता है। आपको ना समझ में आए तो बच्चों से कह के उसे, जब उसमें जाएंगे तो जैसे आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, ऐसे ही टेलीग्राम ऐप है, तो उसको डाउनलोड करें। जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो उसमें आपसे वो नंबर मांगेगा आपका, जैसे व्हाट्सएप पे मांगता है, नंबर डाल दें। फिर उसके बाद आपके पास कोड आएगा, वो कोड आपके पास आ गया तो आप उस कोड को उसमें फीड कर दें तो आपका हो गया। उसके बाद जैसे जैसे आप धीरे धीरे उसको समझ लीजिएगा, उसमें अपने फ़ोटो लगाना चाहते हैं, कुछ और लिखना चाहते हैं, तो आप वो डाल सकते हैं। जैसे ही आप ये कर लें इतना, उसके बाद में जो नंबर मैंने आपको बताया है, इस नंबर पर आप हमको एक मैसेज भेज दें, अपना नाम, अपना मुल्क, अगर आप किसी विदेश में कहीं रहते हैं, जहां भी रहते हैं, और शहर, गांव, और अपना नाम, और ऐड मी, मुझे भी शामिल कर लें ग्रुप में, धन गुरु नानक में, ऐसा लिख के आप भेज दें। तो जैसे ही वो हमारे पास आएगा तो हम आपको लिंक भेजेंगे, एक डॉक्टर रजनी भेज देंगे, मैं भेज दूंगा।
तो वो लिंक जैसे ही भेजेंगे तो आपने उस लिंक पे क्लिक करना है बस, तो आप ग्रुप में, धन गुरु नानक ग्रुप में जुड़ जाएंगे, उसके मेंबर बन जाएंगे। और फिर धीरे धीरे हम आप लोगों का जो नाम वगैरह है वो सेव करते रहेंगे ताकि आइडेंटिटी भी बने, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे पास बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, हजारों की तादाद में इस ग्रुप में, क्योंकि टेलीग्राम की ये खूबी है कि उसमें 2 लाख एक ग्रुप में लोग आ सकते हैं। तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए, अगर 2 लाख लोग आने वाले वक्त में जुड़ जाते हैं तो एक परिवार में कितने लाख लोग हो गए, यानी 2-4 लोग एक परिवार के हो गए। और वो सब लोग जब सत्संग करेंगे, नाम जपेंगे, तो धरती का, वातावरण का, संसार का, लोकाई का और हम सब का कितने बड़े पैमाने पे भला होगा। क्योंकि जब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा हुआ है किसी वीडियो में, कोई डेलीगेशन जाता है, पंचायत जाती है, तो अफसर या मंत्री जल्दी सुन लेते हैं। तो ऐसे ही उसके दरबार में जब लाखों की तादाद में लोग एक साथ बैठ के प्रार्थना करेंगे और अरदास बेनती करेंगे, तो फिर वो जल्दी सुनेगा। व्यक्तिगत तौर पे आप कभी जाते हैं, अकेले की नहीं सुनवाई होती है, जल्दी टाइम लग जाता है। तो उसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तो 9920031094 इस नंबर पे आप लोग अपना नाम, शहर, कंट्री लिख के भेजें और ऐड मी कर दें, मुझे शामिल कर लें, ऐसा कुछ लिख के भेज दें और हम साथ के साथ आपको भेजेंगे इनविटेशन लिंक। क्लिक करें, उसमें जुड़ जाएं और उसके ज़रिए फिर धीरे धीरे हम लोग लाइव भी किया करेंगे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे लाइव किया करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये शुरुआत है, उसमें कुछ टीडिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप लोग बर्दाश्त करें। कुछ जो लोग नए आते हैं उनको इन्फॉर्मेशन का पहले जो आ चुकी है उसके बारे में पता नहीं होता, तो उसका भी हम धीरे धीरे उनको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेचैन नहीं हो, विचलित नहीं हो, जल्दबाजी नहीं करें, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। धीरे धीरे हर बात बताई जाएगी और उस ग्रुप के जरिए एक इंस्टेंट इंफॉर्मेशन का तरीका होगा। एक तो हमको कम्युनिकेशन चाहिए, क्योंकि जो हालात आगे और बनने वाले हैं तो उसमें हमें कम्युनिकेशन चाहिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए, जानकारी के लिए, सांसारिक तौर पे कनेक्टिविटी के लिए। और फिर आप अंदाज़ा लगाइए, वैसे तो हम 2, 4, 10 लोग हैं, हमारे रिश्तेदार होंगे, दोस्त मित्र पड़ोसी होंगे, लेकिन इस तरह से हम हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में गुरु नानक देव जी महाराज का एक छोटा सा परिवार बन जाएंगे और सब जुड़े हुए हैं। नाम का हमारा रिश्ता है, नाम मार्गी हैं हम लोग, तो नाम से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, इससे परिपक्व, इससे मजबूत कोई रिश्ता नहीं है, इससे ऊंचा कोई मार्ग नहीं है, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। तो जो आगे संसार में समय आने वाला है वो तो विकट है ही, लेकिन जैसा मैं पहले कहता रहा हूं, तो नाम जपें। तो ये ग्रुप का भी मकसद यही है कि हम और ज़्यादा निकटता से नाम जपें, जुड़ें। चैनल के जरिए तो करते ही रहेंगे, फिर कुछ लोगों की इच्छा थी, वो मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों की कोशिश चल रही थी, मैं बीच में बीमार ना होता तो अब तक शुरू कर देते। तो हम लोग थोड़ा, हमारे पास, हम ऑर्गेनाइज नहीं है उतने, तो यहाँ कोशिश कर रहे हैं, या तो आप लोगों को खुद ही सेवा करनी होगी, चीज़ें हम लोग मुहैया कर देंगे, तो गुरुवार को या इतवार को ऐसा कुछ सोच रहे हैं जो सबके लिए कन्वीनियंट हो, जो लोग आके यहाँ सत्संग करना, तो सत्संग ही है, करनी तो ईश्वर की बातें ही हैं। तो सब लोग जब इकट्ठे आ जाएंगे एक साथ, जितने भी आ सकते हैं, जो आना चाहते हैं, इच्छुक हैं, जिनकी भावना है, तो उनके साथ में, तो जब रूहें, जो प्रेमी हैं, जिज्ञासु हैं, भीगी हुई रूहें, अभ्यासी लोग हैं, जब वो एक साथ बैठेंगे, रोज़ हम अरदास करते हैं, सही प्यारे मेल जिन्हें बढ़िया तेरा नाम चित्तावे। तो ऐसे प्यारी रूहें, ऐसे ईश्वर को मानने वाले लोग, ऐसे जो प्यासे हैं, जिज्ञासु हैं, ढूंढ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं। किसी को अनंत धुनी सुनाई देती है, किसी पे ईश्वर की कृपा है, उनको दर्शन होने लग गए हैं, किसी पे और बहुत बड़ी कृपा कर दी ईश्वर ने, वो भी आने वाले वक्त में शेयर करेंगे। तो इस तरह की रूहें मिलेंगी तो हमको भी आनंद आएगा, उनको भी आनंद आएगा, क्योंकि रोज़ तो हम अरदास करते हैं। तो इस तरह की कोशिश चल रही है, आने वाले दिनों में प्रयास जारी है। जैसे ही वो ऑर्गेनाइज हो जाता है तो हम अनाउंस कर देंगे। जब ग्रुप में लोग जुड़े हुए होंगे धन गुरु नानक में, तो उसके ज़रिए भी बहुत आसान हो जाएगा, इंस्टेंटली आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। और जो लोग हमारे ग्रुप में धन गुरु नानक में जुड़े हुए हैं, वैसे तो सरबत के भले के लिए हमने अरदास करनी है, जो रोज़ 5:30 या 6 बजे का टाइम कल क्लियर करेंगे। कुछ लोगों को दिक्कत थी 5:30 बजे में, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतने सारे लोग जब प्रेयर करेंगे बैठ के एक साथ, आप वाहिगुरु वाहिगुरु कर लें। एक ओंकार सतना वाहिगुरु भी कर सकते हैं, वाहिगुरु कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। अगर आपको वाहिगुरु लगता है ज़्यादा आसान है तो वाहिगुरु करें,
बोल के करें, अपनी आवाज को सुने आंखें बंद करके 10 मिनट, धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे 15-10 मिनट, सबको लगा के बहुत जल्दी निकल गए तो 15 मिनट कर लेंगे। तो उसके बाद सब लोगों ने अरदास करनी है ईश्वर से कि प्रभु, जैसे सिखिज्म में है सर्बत दा भला, सब पे दया कर, सब पे मेहर कर, सबको सद्बुद्धि दे, सबको अपने चरणों से अपने नाम से जोड़ प्रभु। और ये जो लोग हमारे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, धन गुरु नानक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ये संगत है, ये जो हमारा छोटा सा परिवार है, हे प्रभु इन सब पे दया कर, इन सबको अपना रक्षा कवच बख्श, इन सब पे अपने इलाही पहरे लगा दे, हम सबको तंदुरुस्ती बख्श, अपना नाम बख्श, अपनी भक्ति बख्श प्रभु, अपनी चरण धूल बख्श, अपने चरणों से जोड़ ले, अपने दर्शन दीदारे बख्श। बस यही प्रार्थना करनी है, हमारी रक्षा कर, हमारा मार्गदर्शन कर बापू। तो ये प्रार्थना छोटी सी अंत में सबने करनी है। उसके बाद अपना फिर जो भी, क्योंकि शाम को लोगों ने अपना नित्य नेम करना होता है, तो अगर 6 बजे से लेकर 6:15 तक करते हैं तो उसके बाद में नित्य नेम किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये अनुभव जिसका हमें एहसास नहीं है, जो मुफ्त में हमको मिला हुआ है, जो श्वासें, जो सुख, जो आनंद, क्योंकि अगर आपको एक अच्छी सेहत मिली हुई है और ईश्वर का नाम मिला हुआ है और आपका खाने खर्चे भर का आपको मिल रहा है सुविधाएं, तो आपसे बड़ा कोई अमीर नहीं है, ये जहन में रखिएगा। बाकी जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, चिंता मत करें। देखिए कहना तो आसान है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि उस कष्ट में कैसे पीड़ा को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि हमको अनुभव नहीं है, क्योंकि हमने मेहनत नहीं की है, प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो करें, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जो सज़ा मिल रही है वो हमारे अपने ही किए हुए पाप कर्म की है। इसीलिए मैं लोगों से पहले भी कहता रहा हूँ, अब किसी ने मेरे ऊपर हमला किया, ईश्वर उसका भला करे, उसको सद्बुद्धि प्रदान करे, क्योंकि ये जो भी हम करते हैं ईश्वर तो देख रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ये हमको भोगना पड़ेगा। तो जो हमको भोगना पड़ेगा, उसकी सजा मिलेगी, तो फिर क्यों बुरा करना है किसी का, भला क्यों ना करें, ताकि हमारे आगे भला ही भला आए। तो किसी भी तरह से भोगिए, माफिया मांगते हुए, ईश्वर का नाम जपते हुए, धन्यवाद करते हुए, सेवा करते हुए, पुण्यदान करते हुए, गौशालाओं में जाएं। गौशाला अगर आपके आसपास है, वहां उनको चारा दें, उनकी सेवा करें। ये महापुरुषों का फरमान देखिए, गौ और गरीब की रक्षा, गुरु साहब ने भी फरमाया है, मजलूम की रक्षा के लिए सिख हमेशा आगे आते हैं, गौ और गरीब। और गौओं का क्या हाल है देखिए, हमारा देश तो ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, गुरुओं, पीरों, पैगंबरों का देश है, संतों का देश है, वहां क्या हाल हो गया गौ माता का। तो गौशाला में जाके सेवा करें, आप देखेंगे, आप अनुभव करिए, ये जाके प्रैक्टिस करिए, जाके चारा डालें, उन्हें अपने हाथ से डालना है, उन्हें गुड़ खिला दीजिए, और जो भी सेवा वहाँ आप कर सकते हैं करिए, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, जब भी जितना जा सकते हैं, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। वो गौ माता के बारे में ये धारणा है कि वो आपके जो संकट है, जो नेगेटिविटी है, वो अपने में खींच के गोबर के जरिए बाहर निकाल देती हैं, ऐसी मान्यता है। और कुछ लोगों ने ये प्रयास किया है और उन्हें रिजल्ट मिला है, लेकिन जाना विनम्रता से है, सेवा के भाव से है, सौदेबाजी करने नहीं जाना है। तो ये प्रयास करिए जो लोग बहुत दुखी हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर सब पे दया करे, किसी का बुरा मत करना, भूल के भी बुरा मत करना, भला ही मांगना, शत्रु का भी भला मांगना ईश्वर से, ईश्वर खुश होते हैं। और ये गौशाला वाला उपाय जरूर करना, और ईश्वर का नाम जपो, जितना जप सकते हो, माफिया मांगो, धन्यवाद करो, शब्द रिपीट पे चलने दो। बहुत लोगों को लाभ हुआ है, चमत्कारी लाभ हुआ है, क्या पता कब अपनी मेहर के दया के घर में आके वो हमें माफी दे दे, हमें राहत दे दे। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी, खास करके मेरे इस अनुभव से कि दुख को कैसे ईश्वर दारू बनाते हैं और कैसे मेरा दृष्टिकोण बदल गया। बिल्कुल ही दृष्टिकोण बदल गया। और उस सुख को, जो सुख उसने दिया, जो सेहत उसने दी, वो कितनी बड़ी नेमत है। मैं तो उसके लिए ही नतमस्तक हूँ, मैं उन पौधों का नतमस्तक हूँ, उनके सामने उनका ऋणी शुक्रगुजार हूँ। उस ईश्वर का रोम रोम मेरा ऋणी है। उसने क्या कुछ हमें दिया हुआ है, लेकिन हम, क्योंकि हमारी अप्रोच नेगेटिव, हम देख नहीं पाते हैं कि इतना कुछ देने के बावजूद हम ना शुक्र, उसका शुक्र नहीं करते हैं, उसका धन्यवाद नहीं करते हैं, शिकायतें ही करते रह जाते हैं। सो कोशिश करिएगा अपने दृष्टिकोण को, अपने नज़रिए को बदलने की, और प्रयास कीजिएगा कि हर समय, हर श्वास के साथ उसका नाम जपें। धीरे धीरे आपकी सूरत जपने लग जाएगी,
जीव नहीं हिलेगी, उसमें कंपन नहीं होगा, कुछ वाइब्रेशन नहीं होगी, सुरत ही जपती रहेगी हर वक्त। बैठे हैं, चलते फिरते, सो गए तो अलग बात है, फिर शब्द चल रहे हैं। ऐसा जीवन अगर हमारा हो जाता है तो फिर हम विनर्स हैं, हम विजेता हैं, फिर हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और खास करके इस समय में तो बहुत ज़रूरत है। हम लोग भूल गए थे ईश्वर को, उसके नाम को मानते नहीं थे, याद भी नहीं करते थे। देखो याद दिला दिया उसने। और जो पौधों की बात थी, प्रभु जी ने कहा, गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई और ये तीनों पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, तो उसकी भी हमारी योजना चल रही है। आने वाले दिनों में आगे ईश्वर ने चाहा तो संगत के साथ मिलके आगे बारिशें आने वाली हैं, तो जितने पौधे हम लोग लगा सकते हैं लगाएंगे, क्योंकि फिर हमारा धरती को बचाने में योगदान पड़ता जाएगा। जितनी भी हमारी औकात है, ईश्वर जितनी सेवा हमसे लेंगे और हम महापुण्य के हकदार होते चले जाएंगे, क्योंकि हिमालय बचेगा, धरती बचेगी, और वो परम महान आत्माएं जो ईश्वर का रूप हो गई, ईश्वर की याद में जुड़ी हुई हैं सदियों से, उनकी समाधि भंग नहीं होगी, तो हम कितने बड़े महापुण्य के हकदार हो जाएंगे, हम लोग सोच नहीं सकते हैं। ये प्रभु जी ने मुझे बताया, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करिएगा अनुसरण करने की, कोशिश करिएगा लाभ उठाने की। स्कीमें मत बनाते रहे, योजनाएं मत बनाते रहे। समय भागा जा रहा है अपनी गति से और हमें पता भी नहीं चलेगा कब समय आ गया। इसलिए ज़ाया मत करें, जितना हो सकता है अभी से शुरुआत करें। अपने दिनचर्या में चलते फिरते काम हाथों से करते हैं, मन में ईश्वर का नाम जपते रहें। जो भी नाम आपको उसका अच्छा लगता है, वाहिगुरु वाहिगुरु कर लें, हरिओम तत्सत कर लें, अल्लाहू अकबर कर लें, गॉड इज ग्रेट, प्रेज द लॉर्ड, जो भी आपको अच्छा लगता है, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन शुरुआत करें, टाइम ज़ाया ना करें। मालिक हम सबका भला करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, 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 धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।